नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा के रखें ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। दोस्तों, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं। इस कहानी का जो मोरल होगा ना, वो आपको लास्ट में मिलेगा। तब तक आप जो है ना मेरी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा राजा था जिसकी एक सुंदर सी बेटी भी थी। वो राजा अपनी बेटी का शादी करवाना चाहता था एक ऐसे लड़के के साथ जो निडर हो, जो बहादुर हो। तो राजा अपनी बेटी का शादी करवाने के लिए स्वयंवर रचाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पुराने जमाने में शादी किसी का भी होता था, राजा महाराजाओं का खास करके, तो शादी के लिए स्वयंवर रचाया जाता था। तो सिंपल सी बात है, राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में कंडीशन ये था कि एक नदी होगी और नदी में बहुत सारे मगरमच्छ होंगे और मगरमच्छ वाली नदी को जो भी इंसान तैर करके पार करेगा, हम जो है ना अपनी बेटी का शादी उस लड़के से करवाएंगे, उस इंसान से करवाएंगे और हम अपनी दौलत का 75% हिस्सा उसके नाम कर देंगे और बाकी का जो मेरे पास 25% बचेगा उसको मैं दान कर दूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा। और इन फ्यूचर होगा क्या कि मेरी बेटी का जो हस्बैंड होगा, मेरी बेटी का जो पति होगा, जो इस स्वयंवर को पार करेगा, क्लियर करेगा, उससे मैं अपनी बेटी का शादी करवाऊंगा और राजा भी कल को इस गांव का, इस साम्राज्य का वही बनने वाला है। तो फाइनली राजा ने अपने स्वयंवर का घोषणा किया। गांव के, राजा के साम्राज्य के जितने भी आसपास के गांव थे, सभी जगह के लोगों को पता चला कि राजा की बेटी का स्वयंवर है। और स्वयंवर का आयोजन हुआ और बहुत सारे लोग नदी के किनारे जाने लगे देखने के लिए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतना में क्या था ना कि बहुत सारे लोगों को लेट से खबर पहुंची थी कि राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा है। तो इतना में क्या था ना कि एक लड़का था जो नदी के किनारे खड़ा होकर के देख रहा था कि मैं कैसे नदी में पार कर सकता हूं। और इतना में क्या होता है ना कि भाग दौड़ में अचानक से उस लड़के को कोई आकर के पीछे से धक्का दे देता है और जब धक्का दे देता है ना तो वो लड़का नदी में गिर जाता है। और नदी में जब गिर जाता है तो उसके पास ऑप्शन यही रहता है कि वो नदी को जैसे तैसे करके तैर करके पार कर जाए, क्योंकि वहां से वो उठ करके वापस नहीं जा सकता है, बिकॉज वहां जो है ना बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रहता है, मतलब वो गहरा में गिरता है। ठीक है, तो वो लड़का अपना लास्ट ऑप्शन ही चुनता है और जैसे तैसे हाथ मारते हुए वो नदी को तैर करके पार कर जाता है। जब नदी को तैर करके वो पार कर जाता है तो स्वयंवर का आयोजन इधर के गांव के लोगों को भी पता था। तो उधर बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन इस नदी को तैर करके पार करेगा। तो फाइनली जब वो लड़का तैर करके पार कर गया तो उसको उठा लिया गया कंधे पर, उसके नाम का जय जयकारा होने लगा। फिर फाइनली उसको उतारा गया और उतारा जब गया तो उससे किसी ने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी थे, कि भाई अब जो है ना तुम हमारे गांव के, हमारे आसपास के साम्राज्य का बहुत बड़ा राजा बनने वाले हो, तुमने राजा की बेटी को भी हासिल किया और प्लस उसके दौलत को भी हासिल किया, तो तुमने इतना बड़ा काम करने का कैसे सोच लिए, कहां से इतनी हिम्मत जुटाए? तो वो लड़का जो है ना चारों तरफ लोगों को घूर रहा था। फिर फाइनली उस आदमी ने दूसरी बार उसको पूछा कि भाई जब तुम राजा बन जाओगे तो कैसे, किस प्रकार से राजपाट संभालोगे, थोड़ा सा बताओ। तो फिर जाकर के वो लड़का उसकी बात को इग्नोर करके चारों तरफ लोगों को घूर रहा था। फिर फाइनली वो जो आदमी था वो इरिटेट हो गया और इरिटेट होकर के उससे पूछता है कि यार मेरी कोई इज्जत है कि नहीं, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू है कि नहीं, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, तू जवाब क्यों नहीं देता है? तो वो लड़का भी इरिटेट होकर के बोलता है कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का कौन मारा? मैं तब से उसी को ढूंढ रहा हूं, अगर वो मुझे मिल जाएगा ना तो मुझे मार दूंगा। इस प्रकार से करके वो लड़का जो है ना इस ख्याल में खोया हुआ था, इस बात से परेशान था कि उसको धक्का कौन दिया नदी में, जान बची, किसी तरह से पार कर गया, उसको धक्का नहीं देना चाहिए था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि राजा की बेटी भी उसको मिल रही है जो कि बहुत ही सुंदर है दिखने में, और राजा का आधा से ज्यादा संपत्ति भी उसको मिल रहा है, इन फ्यूचर वो जो है ना राजा भी बनने वाला है। इसको उस चीज से कोई मतलब नहीं था, उसको इस चीज से मतलब था कि उसको धक्का कौन मारा। तब फाइनली इतना में क्या होता है ना कि राजा पुल के उस पार से अपनी बेटी को लेकर के आता है और उस लड़के से बात करता है और उस लड़के को समझाता है कि देखो बेटा,
तुम जिस नदी को तैर करके पार किए हो ना, उस नदी में मगरमच्छ तो थे, लेकिन सारे के सारे मगरमच्छ नकली थे। राजा को इस बात का पता नहीं था कि वो जो है ना गलती से नदी को तैर करके पार किया है। राजा को ऐसा लगता था कि उसने जानबूझ करके नदी में कूदा और कूद करके नदी को तैर करके पार कर गया। और राजा उसको समझाता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक होनहार, एक बहादुर, एक निडर लड़के की जरूरत थी, जो कि तुमने इस काम को करके दिखाया है। तुम एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर और बहुत ही होनहार लड़के हो, और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा, प्लस अपना सारा का सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब जाकर के वो जो लड़का है ना शांत होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो परेशानी उसकी दूर हो जाती है। तो दोस्तों कहानी हो जाना यहीं पर लास्ट खत्म हो जाता है। और इस कहानी से आप लोग क्या सीखते हैं? दोस्तों आप लोगों के अकॉर्डिंग इस कहानी का जो भी मोरल निकलता है उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से अपना मोरल देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कहानियां हैं दुनिया में और बहुत सारे कहानियों का एक अलग अलग मोरल निकलता है। बट ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इंसान को हर दिन जो भी मिलता है उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपना लाइफ को जो है ना खुशी से जीना चाहिए। इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस चीज के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। जो भी है इंसान के पास उसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान को मिलता है ना वो बेटर ही मिलता है हमेशा। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे, ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा। और इसी प्रकार के मैं मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरीज और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता ही रहूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।